नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज बच्चों हम लोग हिंदी बी जो हमारा हिंदी आपके यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड है, एक ए और दूसरा बी में। इससे पहले मैंने ए का यहाँ पर सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। साथ साथ में आज मैं आप लोगों को बी का यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आज आपको दिखाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया तो यकीन मानो आपका 95% आपका सिलेबस पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को इस सैम्पल पेपर में आपको यहाँ पर हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। साथ साथ में बच्चों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रखे हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पर मैंने वो भी क्वेश्चन रखे हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ताकि आप सभी लोग हमारे बच्चे हिंदी बी में एक अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर बच्चों आपका जो पेपर है पूरा यहाँ पर एनसीईआरटी के बेस पर पूरा बना है, जो कि बच्चों सीबीएसई बोर्ड ने जैसा कि लॉन्च किया है पैटर्न, उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपका पेपर बनाया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सैम्पल पेपर को, मैं बच्चों लगभग 10 से 12 सैम्पल पेपर अपलोड करूंगा, अगर आपने सारे के सारे तैयार कर लिए तो बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतने ही सैम्पल पेपर तैयार कर लेने हैं, आपका सबसे बढ़िया मार्किंग बनेगा। इस बात की हम यहाँ पर बच्चों 100% की गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को खंड का देखने को मिलेगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमारा खंड है आपठित बोध। तो यहाँ पर बच्चों निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको एक पद्यांश सा दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको बच्चों आप लोगों को एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि आप बार बार ना पढ़ें। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो बच्चों आपका टाइम बर्बाद होता है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वीडियो यहाँ पर पॉज करेंगे, इसके बाद आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कह रहा है ईमानदारी और सफलता में मूल शब्द व प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। मतलब कि आपको मूल शब्द अलग बताना है और कौन उसमें प्रत्यय है वो आपको अलग बताना है। जैसे कि ईमानदारी में हमारा जो ईमान होता है वो मूल शब्द है और दारी जो है वो हमारा प्रत्यय है, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद सफलता में बच्चों सफल है वो हमारा मूल शब्द है, और जो बच्चों ता है वो हमारा प्रत्यय है। यहाँ पर ये पूछ रहा था बच्चों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है परिश्रम का ही दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों परिश्रम जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो सभी लोग जानते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, उद्यम। उद्यम में होता है कठिन मेहनत, क्या होती है, कठिन मेहनत, और परिश्रम में भी यही होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है परिश्रम के साथ साथ किसका होना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर आप हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए साथ साथ आपके पास क्या होना आवश्यक है। तो बच्चों अगर आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप बच्चों आप लोगों को ईमानदार होना अति आवश्यक है, ठीक है। भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो हार्ड वर्किंग करते हैं, और साथ साथ में बच्चों वो लोग जो बच्चे हॉनेस्ट होते हैं उनके साथ गॉड हमेशा रहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपके जीवन के लिए लाइफ टाइम के लिए बात है। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं और हॉनेस्ट होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, उनके साथ हमेशा गॉड रहते हैं। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मांस भर पेट मांस खाने के लिए शेर को क्या क्या करना पड़ता था। तो भर पेट मांस खाने के लिए शेर को घर से बाहर निकलकर दौड़ धूप करनी पड़ती थी, कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेना पड़ता था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है परिश्रम कब सफल होता है। तो बच्चों परिश्रम कब सफल होता है, सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही सफल होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सोच समझ के करते हैं और टाइम के साथ करते हैं तो आपकी वो मेहनत सफल होती है, वरना आपकी वो मेहनत सफल नहीं होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपके लाइफ के लिए बात है। अगर आप लाइफ में ये बातें फॉलो करते हैं तो यकीन मानो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे
एक बार इसको काफ़ी ध्यान से बच्चों पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कौन सा काव्य अमर हो जाता है। तो बच्चों कौन सा काव्य है जो अमर हो जाता है? जो काव्य देश काल से बंधा नहीं होता है वही काव्य अमर हो जाता है। जो काव्य यहाँ पर देश काल के लिए बंधा नहीं होता है वही बच्चों हमारा जो काव्य है वो अमर हो जाता है। तो यहाँ पर माना बच्चों ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मनुष्य को पुनः देवदत्त कौन प्रदान करता है। तो मनुष्य को जो हमारा पुनः देवदत्त कौन प्रदान करता है? तो बच्चों कौन करता है? साहित्य। कौन करता है? साहित्य। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य महान कैसे हो सकता है? तो बच्चों साहित्य महान कैसे हो सकता है? सभी को पता है साहित्य महान कैसे हो सकता है, अपने भावों को व्यापक बनाकर, मतलब कि जो आपका साहित्य का जो भाव है अगर वो बहुत ज़्यादा व्यापक है तो वो साहित्य महान अपने आप बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं लेखक ने रामायण व महाभारत को कैसा काव्य बताया है और क्यों? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने रामायण व महाभारत को अमर काव्य बताया। कैसा काव्य बताया है? अमर काव्य बताया है। अमर काव्य उन्होंने बताया है क्योंकि ये दोनों देश काल की सीमा से बंधे नहीं हैं, जो जन जन की मानसिक, सामाजिक, यहाँ तक कि राजनीतिक भावनाओं को भी ये निर्देशित करते हैं। इसलिए एक देश का साहित्य होने पर ये सार्वभौम है। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। मानव जीवन में साहित्य का क्या महत्व है? तो बच्चों मानव जीवन में साहित्य का क्या महत्व, इसका आप लोग आंसर सुनेंगे। साहित्य आदर्शों को स्थापित करके मनुष्य के जीवन का उन्नयन करता है, उनके नैतिक मूल्यों का संचार करता है, सर्व सामान्य के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करता है, हमारी भावनाओं को प्रेरित करके हमें ऊंची भावनाएं जगाता है। इसके साथ ही इसके साथ ही अत्याचारियों और विध्वंसकारियों को कलम से विरोध कर नई विचारधारा को जन्म देता है। तो ये हमारा साहित्य, अगर हमारे किसी देश का साहित्य है वो काफ़ी बढ़िया है, लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, उनके साथ क्या क्या मतलब कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार का अगर किसी भी देश का किसी भी लोगों का साहित्य है तो यकीन मानो वो आपके जीवन को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा खंड खा है, व्यवहारिक व्याकरण यहाँ से आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से आपको बच्चों कोई 4 प्रश्न ही करने। कितने प्रश्न करने? कोई 4 करने हैं। तो यहाँ पर पहला कह रहा है क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर आंख मिच जाती है, विशेषण पद की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द हमारा विशेषण पदबंध है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे विशेषण पदबंध कौन सा हमारा यहाँ पर शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पहचान कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 का फर्स्ट है विशेषण पदबंध की हम लोगों को यहाँ पर पहचान कीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड में क्या, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों से पूछ रहा है विशेषण पदबंध, तो यहाँ पर हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा फटा हुआ सिर देखकर। तो ये हमारा जो बच्चों है ये हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। रेखांकित पदबंध का आपको नाम बताना है कि हमारा कौन सा रेखांकित पदबंध है। तो बच्चों ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है ये हमारा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है हमारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ततारा को देखते ही वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, रेखांकित पदबंध का नाम लिखिए। तो जोर जोर से फूट फूट कर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारे क्रिया हो रही है, तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ये आप ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता, इस वाक्य में क्रिया पदबंध कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आ जाता क्या हो जाएगा? आ जाता हमारा क्रिया पदबंध है। चाय में कुछ पड़ा है सर्वनाम पदबंध क्या है? तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम पदबंध क्या हो जाएगा? कुछ। क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ यहाँ पर हमारा पदबंध हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है,
इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का रूपांतरण आपको करना है। ठीक है, तो ये आपको जो पहला वाक्य दिया गया, वे हरदम किताबें खोलकर अध्ययन करते रहते, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है। किसमें बनाना है? संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? वे हरदम किताबें खोलते थे। वे हरदम किताबें खोलते थे और अध्ययन करते रहते थे अध्ययन करते रहते थे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान आ गया। इसको आपको सरल वाक्य में बनाना है। सबसे पहले सरल वाक्य में क्या लिखेंगे? मैं सफल होने पर कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, मैं सफल होने पर कक्षा में प्रथम स्थान आया। तो ये हमारा यह सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। इसको आपको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो मिश्र वाक्य में क्या लिखेंगे? जैसे ही एक बार बिल्ली उचकी, कौमा उसने 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। तो ये आपका यहाँ पर मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे ही एक बार बिल्ली उचकी, कौमा उसने 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वह 6 मंजिली इमारत की छत थी जिस पर एक पर्णकुटी बनी थी। सरल वाक्य में आपको इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल वाक्य में आपको इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे उस 6 मंजिली इमारत की छत पर एक पर्णकुटी बनी थी। एक बार फिर से सुन लेंगे। उस 6 मंजिली इमारत की छत पर एक पर्णकुटी बनी थी। तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बरसात होने पर सूरज छिप जाता है। इसको आप लोगों को मिश्र वाक्य में बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब बरसात होती है तब सूरज छिप जाता है। तो ये हमारा इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों में से आपको उत्तर देने हैं। उपयुक्त समास का नाम भी लिखिए। आपको समास विग्रह करना है, साथ साथ में बच्चों आपका समास का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा है हवन सामग्री। पहला क्या है? हवन सामग्री। तो इसका हमारा विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा हमारा हवन के लिए सामग्री। क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री। इसमें हमारा समास कौन सा होगा? इसमें हमारा समास होगा तत्पुरुष समास, यानी कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर आप तत्पुरुष भी लिख देते हैं केवल तो भी आपका सही माना जाएगा। संप्रदान नहीं लिखते हैं तो भी, अगर आप संप्रदान लिख देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पर केवल तत्पुरुष समास लिख देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का यहाँ पर हमारा समास विग्रह हो जाएगा पुस्तकों का आलय। इसमें हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद ईश्वर में भक्ति। तो ईश्वर में भक्ति हमारा कौन सा समास हो जाएगा? ईश्वर भक्ति। क्या हो जाएगा? इसका हमारा समास विग्रह क्या हो जाएगा? ईश्वर भक्ति। क्या हो जाएगा? ईश्वर भक्ति। इसमें हमारा समास हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण
तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अमीर और गरीब। तो अमीर और गरीब में हमारा कौन सा समास होगा? समास समस्त पद लिखना है आपको। क्या लिखना है? समस्त पद। तो समस्त पद क्या हो जाएगा हमारा? अमीर डैश गरीब। तो डैश किस में लगता है बच्चों? द्वंद्व समास में। किस में लगता है बच्चों? सर द्वंद्व समास में लगता है। तो यहाँ पर आप द्वंद्व समास लिख देंगे। कमल के समान चरण, इसमें आपको समस्त पद लिखना है। तो क्या लिखेंगे? चरण कमल। क्या लिखेंगे? चरण कमल। इसमें हमारा कौन सा समास होगा? इसमें बच्चों हमारा समास होगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जहाँ पर आप लोगों को मुहावरे दिए गए हैं, वाक्य प्रयोग करना है। किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग करना है, साथ साथ में उसका आपको अर्थ भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है हक्का बक्का रहना। तो बच्चों हक्का बक्का का अर्थ क्या होता है? परीक्षा में अच्छे अंक देखकर रमन हक्का बक्का रह गया। सिर्फ यहाँ पर कह रहा है वाक्यों का, मुहावरों का वाक्य प्रयोग में आपको प्रयोग करना है, इसका अर्थ नहीं लिखना है। सिर्फ आपको वाक्य प्रयोग करके उसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है खुशी का ठिकाना ना रहना। जब उसे पता चला कि उसे विदेश यात्रा का मौका मिला है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है अपने दोस्त को सफल देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। इसके बाद आंखें दिखाना मतलब होता है मना कर देना। जब उसने देखा कि कोई उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है तो उसने आंखें दिखा दी। इसके बाद यहाँ पर कह सपनों के महल बनाना। सोना तो बचपन से ही सपनों के महल बनाती रही है। ये हमारे सभी वाक्य प्रयोग के साथ साथ इनके भाव भी स्पष्ट हो चुके हैं। इसमें आपको कोई 4 करने थे, एक एक नंबर का हमारा प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ से खंड गा आता है, जो कि गद्य खंड है, पाठ्य पुस्तक से है। आपको अनुच्छेद को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सभी लोग गद्यांश को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो सभी ने वीडियो को पॉज करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अब मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। ठीक है। इस पंक्ति में किसे डांटने का अधिकार नहीं रहा है? तो ये आपको बताना है किस व्यक्ति को डांटने का अधिकार नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू जो आपको ऊपर गद्यांश दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर किसको अधिकार नहीं रहा है? बड़े भाई साहब को अधिकार नहीं रहा है कि वो हमें डांटें। अब तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखन को नरमी दिखाई देने का क्या कारण था? तो बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी दिखाई देने का क्या रीजन मिला? क्या रीजन मिला था? उनको रीजन मिला था कि उनकी परीक्षा में फेल होना। उनकी परीक्षा में वो फेल हो चुके थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेखक अपना सारा समय किस कार्य में व्यतीत करने लगा? तो किसने व्यतीत करने लगा? पतंगबाजी में व्यतीत करने लगा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बड़े भाई के डर से लेखक कौन सा कार्य करने लगा था? तो बड़े भाई के डर से लेखक थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक बड़े भाई साहब को किस बात का संदेह नहीं होने देना चाहते थे? क्या बात थी? तो वो बात थी उनका सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। लगभग 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को इसके उत्तर देने हैं। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलूस और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस का क्या प्रबंधन था? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर डायरी का आपको एक पन्ना लिखना है जो कि पाठ के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जुलूस और प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस का क्या प्रबंध था। तो पुलिस ने जुलूस और प्रदर्शन को रोकने के लिए अनेक प्रबंधन किए थे। सबसे पहले नोटिस निकालकर यह चेतावनी दी थी कि कोई भी जुलूस ना निकाले, अन्यथा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 26 जनवरी के दिन पुलिस ने हर मैदान को घेर रखा था। पुलिस की कमी ना हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी बंदोबस्त में लगाया गया था। शहर के हर मोड़ पर गोरखे, घुड़सवार, सार्जेंट की ड्यूटी लगाई गई थी। दिन रात पुलिस
दिन रात पुलिस लारी में घूम घूम कर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में लगी हुई थी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गांधी जी आदर्श व व्यवहारिकता का समन्वय किस प्रकार करते थे? गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसमें पाठ का नाम क्या है? गिन्नी का सोना। तो इसमें बच्चों देखो, महात्मा गांधी, इसका आंसर सुनेंगे सभी लोग। महात्मा गांधी ने शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की है, क्योंकि शुद्ध आदर्श में कभी कोई खोट नहीं होता है, वह खरे सोने के समान होता है। व्यावहारिकता, जो हमारी व्यावहारिकता है वो तांबे के समान होती है, उसे आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलाया जाता है। इसी प्रकार आदर्श को व्यवहारिक बनाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर ना लाकर व्यवहारिकता के को आदर्श के स्तर पर ऊपर उठाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ओनली 10 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। आपको आंसर भी लिखे हुए मिल जाएंगे। इसमें आपको सभी के आंसर लिखे हुए मिलेंगे। अब आपको हम बाद में पीडीएफ दिखा देंगे। और बच्चों साथ साथ आप सभी लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वजीर अली के मन में अंग्रेजी के प्रति नफरत क्यों थी? कारतूस के पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर वजीर अली के दिल में अंग्रेजी के प्रति नफरत थी क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था और वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन करें। तो यही कारण था, उसको अंग्रेजी से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, तीसरी कसम में राजकपूर और वहीदा रहमान का अभिनय लाभजात था। आपको इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर खंड गा आ जाता है। तो यहाँ पर काव्य खंड है बच्चों। तो काव्य खंड यहाँ पर बच्चों आपको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों सब लोग इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है, अभिष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है, अभिष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों अभिष्ट मार्ग से क्या तात्पर्य है? इच्छित मार्ग। क्या हो जाएगा? इच्छित मार्ग। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं, विघ्न बाधाएं आने पर क्या करना चाहिए? तो विघ्न बाधाएं आने से हमको उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समर्थ भाव क्या है? बच्चों समर्थ भाव क्या है वो आपको बताना है। तो समर्थ भाव क्या है? दूसरों को सफलता दिलाकर स्वयं सफलता प्राप्त करना। दूसरों को सफलता दिलाकर स्वयं सफलता प्राप्त करना, यही बच्चों समर्थ भाव कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, कवि परस्पर मेल जोड़ बढ़ाने का परामर्श क्यों दे रहा है? तो कवि जो हमारा है परस्पर मेल जोड़ बढ़ाने का परामर्श क्यों दे रहा है? तो क्यों दे रहा है? उसका है भेदभाव ना बढ़ने देने के लिए। जो भेदभाव है वो ना बढ़े, इसीलिए यहाँ पर मेल जोड़ बढ़ाने का परामर्श दे रहा है। तारता हुआ तरे पंक्ति का क्या आशय है? तो तारता हुआ तरे पंक्ति का क्या आशय है? तो बच्चों यहाँ पर आशय है, दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करना। दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करती है? तो मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। नंबर 1, मीरा कृष्ण को चाकर यानी सेवक बनने के लिए तैयार है। दूसरा है, वह चाकर बनकर श्री कृष्ण के घूमने के लिए बाग बगीचे लगाने को तैयार हैं। वह वृंदावन की गलियों में घूमकर कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने को तैयार हैं। कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाना चाहती हैं। तो ये था जो कि मीरा श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहती थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर आपको बताना है। तो कविता जो हमारी है, कविता पर्वत प्रदेश पावस के आधार पर प्रस्तुत पंक्ति में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में हर क्षण
वातावरण में बदलाव आता रहता है, कभी धूप निकलती है और कभी अचानक घने बादल आ जाते हैं। इन सब परिवर्तनों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव प्रकृति हर क्षण अपना वेश बदल रही है। तो ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। पंक्तियों में कौन किसे संबोधित कर रहा है और देशवासियों के साथ क्या अपेक्षा रखता है? तो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, इस पंक्ति में कवि देशवासियों को संबोधित कर रहा है कि कवि अपने प्राणों का प्राणों का देश की सेवा के लिए बलिदान कर दिया है और यह कहता है कि देश देश सेवा का भार देशवासियों पर है। तो इसका ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, जीवन में हानि होने पर कवि कैसी विचारधारा का आकांक्षी है? आत्मत्राण कविता के आधार पर आपको इसको स्पष्ट करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा संचयन पूरक पाठ आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको बच्चों यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने जो आपको काफ़ी अच्छा लगे, वो यहाँ पर आप कोई 2 प्रश्नों के आपको यहाँ पर बच्चों उत्तर देने हैं, कोई 2 प्रश्नों के, ठीक है? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे रचनात्मक कार्य आ जाते हैं। यहाँ से रचनात्मक, तो बच्चों यहाँ पर आपको आज़ादी का यहाँ पर बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक विषय पर ही आपको यहाँ पर काम करना है। सिर्फ एक विषय पे आपको अनुच्छेद लिखना है, 120 शब्दों में 5 नंबर का है। तो बच्चों यहाँ से आपके जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे, आपको हम सभी के आंसर यहाँ पर दिखाएंगे। सभी के आंसर आपको हम दिखाएंगे कि आपको कैसा लिखना चाहिए। कई बच्चे यहाँ पर नहीं लिख पाते, उनको कठिन लगता है कि हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो उसको आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ दिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो बच्चों आपको नंबर मैंने बता दिया है, 10 रुपये की पीडीएफ मिलेगी। और ये बच्चों हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ ही भेज दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी एक टॉपिक पर बच्चों यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, दूसरा हमारा पार्क में खेलते हुए बच्चे, और तीसरा यहाँ पर हमारा इंटरनेट सूचनाओं की खान। तो यहाँ पर 3 टॉपिक पर आपको किसी पर भी यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देख लीजिएगा। 13 कह रहा है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है, इस पद हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद अथवा में कह रहा है, आप साक्षी या अजय हैं, आपके मोहल्ले में कूड़ेदान में गंदगी का ढेर लगा है, कई दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, इस संबंध में नगर निगम अधिकारी को लगभग आपको 100 शब्द में शिकायती पत्र लिखना है। तो ये तो हर एक बच्चे को आना चाहिए, आपके डेली लाइफ में ये कई बार उपयोग आता रहता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, विद्यालय में आयोजित होने वाली सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए सांस्कृतिक सचिव की ओर से 40 से 50 शब्दों में सूचना तैयार करना। अथवा में कह रहा है कि विद्यालय की सूचना पट पर खेल अधीक्षक द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी हेतु 20 से 25 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 और 15 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपके नगर में मिठाई की एक नई दुकान खुली है, इसके प्रचार के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। 25 से 30 शब्दों में आपको 25 से 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना। अथवा में कह रहा है, नाखूनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नेल पॉलिश का विज्ञापन आपको 25 से 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको आना चाहिए तो आप एक सामाजिक व्यक्ति बन जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कई यहाँ पर आदमी आज भी ऐसे होते हैं, मेन पर्सन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपना लेटर नहीं लिख पाते हैं, अपना किसी शिकायत नहीं लिख पाते हैं। ये जो चीज़ें बच्चों हैं आपको लाइफ में काबिल बनाती है कि आपको जब कभी आपको ऐसे मुद्दों में भिड़ना पड़े तो आप खुद अपने आप में डिपेंड बन सकें। तो इन बातों से आपको डरना नहीं है, एक बार आप खुद से लिखेंगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, इसकी मैं 100% की गारंटी लेता हूँ। अगर आप अभी से इन चीज़ों से दूर भागेंगे तो आपको बाद में लाइफ में इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे, बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। आप लिखने का प्रयास करिए, मैं आपको आंसर बताऊँगा, फिर भी आप यहाँ पर लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा, वरना आपको बाद में इन चीज़ों का हर एक चीज़ का मतलब नंबर नहीं होता है, आप कुछ मतलब नॉलेज भी होता है, तो वो आपको बातें ध्यान रखनी है बच्चों। इसके बाद कह रहा है, आप रजनी या राजन हैं, आपको बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखनी है। तो कई बार आप लोग बैंक जाते होंगे तो बैंक में कहता है मुझे केवाईसी करनी है, उसके लिए फॉर्म फिल करके लाओ या एप्लीकेशन लिख के लाओ।
तो कई बच्चे ऐसे होते जो नहीं पढ़ते, वो नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा, कैसे क्या करना है सब कुछ सोचिएगा। अभी टाइम है, आप कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पर कह रहा है संगति का फल शीर्षक विषय पर आपको 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। अथवा में था तो किसी। अब हम बच्चों यहाँ पर 12 से 16 तक की आपको सभी आंसर दिखा दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का जो था हमारा पहला क्वेश्चन था कि आप लोगों को इसमें अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद के देखो यहाँ पर मैंने सारे यहाँ पर आपको देखो पहला लिखा हुआ मिल जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर देखो मैंने उसका अनुच्छेद यहाँ पर लिख दिया है। देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसको अच्छे प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको आराम स्क्रॉल कर दूंगा। वीडियो को पॉज करें, आराम से इसको पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है पार्क में खेलते हुए बच्चे। क्या हो जाएगा? पार्क में खेलते हुए बच्चे। इस पर देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्क में खेलते हुए बच्चे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको अनुच्छेद लिखा हुआ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरा पूरा मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद था इंटरनेट इंटरनेट सूचनाओं की खान। यहाँ से लिखना है, यहाँ पर हेडिंग डालना मैं भूल गया, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। यहाँ पर इंटरनेट इंटरनेट सेमीकोलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे सूचनाओं का खान। इसके बाद आप लोग इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जो आपका पूरा हो जाएगा। अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं। ठीक है, इतना भी ले लीजिएगा। इसके बाद था आपको यहाँ पर अध्यापकों की आवश्यकता के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, वो यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखना होता है, जब कभी लिखना होगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। देखो बच्चों हमें आता है क्योंकि मैं लगातार लिखता रहता हूँ, तो मैंने अपनी भाषा में लिखा है। देखो आपको कोई भी भाषा है ऐसी नहीं लिखेगी स्टैंडर्ड भाषा है। ठीक है, सब मैंने अपने आप में लिखा है, तो आपको यहाँ पर तरीके से मिल जाएगा। ये यहाँ पर लिखने का ढंग होता है, ऐसे ही लिखना होता है, उसको आप देख लेंगे अच्छे प्रकार से। अथवा में कह रहा है कि आपको आपके मोहल्ले में गंदगी है तो आपको नगर निगम अधिकारी को यहाँ पर उसका लेटर देना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लीजिए, अथवा में जो दिया गया यही आपको करना है, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट कर रहा था आपको सामान्य ज्ञान सांस्कृतिक सचिव को यहाँ पर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना था, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 40 से 50। ये काफ़ी छोटा रहता है। अथवा वाला भी देख लेंगे यहाँ पर कि आपको विद्यालय के सूचना पट पर खेल कूद के लिए आपको वो लिखना था सूचना। इसके बाद नेक्स्ट है मिठाई के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना था। तो मिठाई के लिए को विज्ञापन मैंने यहाँ पर इस प्रकार से तैयार इमेज भी मैंने लगा दी ताकि हमारे बच्चों को समझ में भी आता रहे। ठीक है, अथवा वाला भी देखेंगे नेल पॉलिश के लिए यहाँ पर मैंने बोला था। देखो आप लोग कोटेशन भी लिख सकते हैं, नाखूनों की शान बढ़ाती, सुंदरता में चार चांद लगाती, सबके मन को लुभाती। तो ये आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 16 वाला देख लेंगे आप लोग। 16 जो आवश्यकता रूप से देख लें, इसको अथवा में देख लें, ये आपका अथवा में हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया है हिंदी बी का सैम्पल पेपर विद आंसर। अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, प्यारे से शब्द लिखिएगा। अगर बच्चों और अधिक आपको सैम्पल पेपर किसी सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।